हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। आज हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक जजमेंट के बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस केस के अंदर क्या कहा है कि बटनदार चाकू पर प्रतिबंध केवल तभी लागू हो सकता है जब चाकू निर्माण, बिक्री या परीक्षण के लिए हो। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट की अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है आर्म्स एक्ट के ऊपर। क्या थी ये पूरी जजमेंट, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बटनदार चाकू रखने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला खारिज कर दिया इस जजमेंट के अंदर। जस्टिस ने क्या कहा इस केस के अंदर, तो जस्टिस एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें अपीलकर्ता पर बटनदार चाकू रखने का आरोप लगाया गया, जो कि आर्म्स एक्ट 1959 और 1980 के DAD नोटिफिकेशन का उल्लंघन करता है। यानी कि 1980 में DAD ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी, उसमें यह कहा था कि अगर आप चाकू को रखते हो तो आप यहाँ पर अपराध कर रहे हो। किस तरीके के चाकू को वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। FIR और चार्जशीट को चुनौती दी गई क्योंकि चाकू उल्लंघन के लिए विनिर्दिष्ट को पूरा नहीं करता। यानी कि जो बताया गया है DAD की नोटिफिकेशन में, उनका उल्लंघन वो नहीं करता है जो चार्जशीट और FIR फाइल की गई। दिल्ली सरकार ने 29 अक्टूबर 1980 की DAD अधिसूचना में ये कहा गया कि केंद्र शासन प्रदेश दिल्ली में कोई भी व्यक्ति स्प्रिंकिंग संचालित चाकू, ग्रेडिंग चाकू, बटनदार चाकू, अन्य चाकू का निर्माण, बिक्री, परीक्षण के लिए अपने पास नहीं रखेगा जो 7.62 सेंटीमीटर या उससे अधिक लंबाई और 1.72 सेंटीमीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाले तेज धार वाले ब्लेड वाले किसी भी अन्य यांत्रिक उपकरण के खुलते या फिर बंद होते हैं। यानी कि इस तरीके का चाकू जो बटन से खुलता है, बटन से बंद होता है, इस तरीके के चाकू को आप अपने पास नहीं रख सकते हैं, ना उसकी बिक्री कर सकते हैं, ना उसका निर्माण कर सकते हैं। सुप्रीम हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25, 54 और 59 के तहत दंडनीय आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जो अपील करता है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट हुआ और सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील फाइल की। हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने निर्णय दरकिनार करते हुए जस्टिस मेहता ने अपने निर्णय में कहा कि जिस अधिसूचना के तहत 7.62 सेंटीमीटर या उससे अधिक लंबाई और 1.72 सेंटीमीटर या उससे अधिक चौड़ाई वाले बटनदार चाकू को आर्म्स एक्ट की शरारत के तहत लाया गया है। यानी कि यहाँ पर ये जो डायमेंशन है, इसको यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर रखा और वह केवल तभी लागू होगा जब बदमाश चाकू का उद्देश्य, निर्दिष्ट उद्देश्य अर्थात निर्माण, बिक्री या परीक्षण के लिए कब्जा हो, जैसा कि DND अधिसूचना में दर्शाया गया है। यानी कि हाई कोर्ट ने क्या कहा कि DND की नोटिफिकेशन यह कहती है कि अगर आप कोई बटनदार चाकू रखते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी है तो यहाँ पर आपने उनके उल्लंघन का पालन किया है और आपको आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25, 54 और 59 के तहत अपराधी ठहराया जाएगा। न्यायालय ने आगे कहा कि स्पष्ट रूप से धारा 173 CRPC के तहत रिपोर्ट को देखने पर इस बात का कोई भी संकेत भी नहीं मिला कि अपीलकर्ता के पास उक्त बटनदार चाकू है और DND अधिसूचना में दर्शाए गए किसी भी निर्दिष्ट श्रेणी के लिए था। यानी कि जो DND की नोटिफिकेशन है उसके अनुसार वह चाकू उसने रखा, उसकी बिक्री की, उसका निर्माण किया, इस तरीके का कोई भी यहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी उसकी किसी भी श्रेणी में वो नहीं आता है, ना ही दर्शाए गए उन सभी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसलिए जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों की समग्रता इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है कि बटनदार चाकू के कब्जे में पाए जाने मात्र से अपीलकर्ता ने DND अधिसूचना का उल्लंघन किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसके
पास वह बटनदार चाकू पाया है, इसका मतलब ये नहीं है उसने डीएनडी अधिसूचना का उल्लंघन किया है। तदनुसार न्यायालय ने माना कि आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54, 59 के तहत अपराध के लिए आरोपित आरोप पत्र के अनुसरण में अपीलकर्ता के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई कानून की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। तदनुसार जो पेंडिंग मामला है उसे रद्द कर दिया गया और अपील को स्वीकार कर दिया गया। तो केस का नाम ये है, इस केस के नाम से आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।